हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे, इंक्वायरीज मेरे पास बहुत टाइम से आ रही हैं रियल एस्टेट को लेके। क्या सर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रखा है या एक प्रोजेक्ट में रहने के लिए घर ले रखा है, इसमें दूसरी प्रॉपर्टी ले या ना ले। आज मैं आपको एक प्रोजेक्ट में या एक टाइप की कैटेगरी में प्रॉपर्टी लेना चाहिए नहीं चाहिए, साथ में रूल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, ये दोनों बता। ये दोनों हर एक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रॉपर्टी प्लान कर रहा है उसके लिए भी और जो कर चुका है उसके लिए भी, सो वो टाइमली ये चीज़ें समझ पाए। तो सबसे पहले बात करेंगे एक प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। अब काफ़ी प्रोजेक्ट्स के मैं अगर हाई राइज की बात करूं, अपार्टमेंट्स की, तो उसमें क्या होता है, क्या लाइसेंस मिलता है। पहले आजकल फेसेस वाइज लॉन्च होते हैं प्रोजेक्ट। जैसे पहला फेस हुआ, 4 टावर लॉन्च हुए, फिर 3 लॉन्च हुए, फिर 2 लॉन्च हुए, फिर 1 लॉन्च हुआ। तो ऐसे ऐसे करके ना पूरा एक रियल स्टेट ना पूरा साइकिल ख़त्म हो जाता है। मतलब पहले फेस में लिया आपने, वो 4 साल बाद डिलीवर हुए, उस टाइम पे क्या साइकिल था, और जब आपका 4 साल बाद डिलीवर हुआ जब क्या साइकिल है। उसके बाद फिर आपने उसी प्रॉपर्टी में दोबारा बुक किया और फिर उसके बाद वो 4-5 साल में बनता है, तो वो कंप्लीटली साइकिल ही चेंज हो जाता है। अगर 8 साल बाद 8 साल की मार्केट ने तेज़ी देखी है और उसके बाद वो आपका डिलीवर हो रहा है 8 साल बाद, ठीक है, उस टाइम पे मार्केट साइकिल क्या चल रहा है, किस हिसाब से ग्रो करती है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखने वाली है, पहली बात। दूसरी चीज़ इसमें ये है, क्या जब आप एक प्रोजेक्ट में लेते हैं तो 2 प्रोजेक्ट में तो एंड यूज़ के लिए आदमी ले सकता है। एंड यूज़ में अगर आदमी को लगता है कि भाई मेरे को ये फ्लैट अच्छा लग रहा है या ये अपार्टमेंट अच्छा लग रहा है बुक कराने के लिए, वो कुछ कर रहा है, अगर आपको 30% भी लगता है, 40% भी लगता है, आप उसमें रहने चाहते हैं, तो आप उसके लिए बिल्कुल गो अहेड हो सकते हैं। बट अगर आप ये कहें कि मैं 2 फ्लैट में नहीं रहूंगा, मैं सेम जगह प्रॉपर्टी प्लान कर रहा हूं, तो मैं उसके लिए आप लोगों को सिर्फ यही कहूंगा, क्या वहां पे आपको डाइवर्सिफिकेशन का रूल अप्लाई करना चाहिए। चाहे अब डाइवर्सिफिकेशन के रूल के बारे में बात करता हूं, ये डाइवर्सिफिकेशन जो रूल होता है रियल एस्टेट का, ये मैं आपको खोल के कभी अच्छी तरह किसी वीडियो में समझाऊंगा। फिर भी इस वीडियो में मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूं कि किस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल कमर्शियल किस चीज़ में या किस चीज़ में करे ना करे, कैसे करे, डाइवर्सिफाई कैसे करते हैं अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को, या कैसे उसको डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट से आप मैक्सिमम अपना निकाल सकते हैं रिटर्न। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो नए आए हैं, तो मीनिंगफुल चीज़ें चैनल पे आती रहेंगी। जल्दी मैं गुड़गांव मेट्रो एक एक चीज़ें समझाऊंगा बैठ के किसी दिन आप लोगों को। तो अभी के लिए फ़िलहाल डाइवर्सिफिकेशन पे आते हैं। हमें सबसे पहले याद रखना चाहिए, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, रूल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ये बोलता है कि हम लोगों को अपना जो 50% पैसा है वो एक जगह लगाना चाहिए, और जो बचा 50% पैसा है उसको अलग सेगमेंट में लगाना चाहिए। अगर आपका जो 50% पैसा है वो आपको ये देखना है कि उसमें बिल्कुल सेफेस्ट एसेट कौन सी है। सेफेस्ट आपका मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट हो सकता है, प्लॉट हो सकता है, कमर्शियल कोई आपने सेलेक्ट कर रखा है वो हो सकता है, जहाँ से आपको मैक्सिमम रिटर्न जनरेट हो और सेफ हो, बिल्कुल सेफ हो आपकी नज़रों में भी। अदरवाइज अगर आपको नहीं फील होता कुछ सेफ उसमें, तो आप मार्केट से रिव्यू लेके उसकी तरफ जा सकते हैं, जो कोई सेफ एसेट हो बिल्कुल, जहाँ पे आपको एक पैसा ये ना हो क्या लूज होने का डर है, कम होने का डर है। दूसरा 50% पैसा आप मॉडरेट रिस्क में लगा सकते हैं, जैसे कि प्री लॉन्चेस हो गए किसी स्टेज में, चाहे वो प्लॉट्स में हो गए, चाहे वो कमर्शियल में हो गया, चाहे वो अपार्टमेंट में हो गया। फिर आप उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हो सिटी वाइज, जैसे कोई गुड़गांव में निवेश कर रहा है, कोई दिल्ली में इन्वेस्ट, जो 50% पैसा अपना दिल्ली में करना चाहता है, नोएडा में करना चाहता है। और तीसरा कैटेगरी आती है आपका लोकेशन वाइज। अगर आप सेम सिटी में रहना चाहते हैं तो आपको लोकेशन में डाइवर्सिफाई करना। तो डाइवर्सिफिकेशन रूल मोटा मोटा मैंने आपको बताया। डाइवर्सिफाई आप लोग प्रॉपर्टी को ऐसे कर सकते हैं, ये थंब रूल है रियल एस्टेट डाइवर्सिफिकेशन का, इसके सिवा कोई रूल नहीं बना है जहाँ तक आज तक हमने पढ़ा है और प्रैक्टिकली चीज़ें देखी है। एक लास्ट चीज़ बताऊंगा कि हम लोगों को सेम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। एक तो मैंने बताया आपको रियल एस्टेट साइकिल चेंज हो जाती हैं, ठीक है, और दूसरा जब आप कोई जैसे आपने एक जगह प्लॉट लिया,
फिर दूसरा आपको पता लगा ये मेरे को उससे कम रेट में मिल रहा है, आपने वो ले लिया एवरेज बनाने के लिए। ये सबसे गलत चीज़ होती है। कोई भी प्रॉपर्टी होती है, हर एक प्रॉपर्टी जो 90% हम लोगों ने आज तक देखा है इंक्रीज होती है, बट कुछ प्रॉपर्टीज टाइम लेती हैं। अगर आप ऐसी जगह पे 2 प्रॉपर्टी ले लोगे जिन्होंने ज़्यादा टाइम ले लिया, ठीक है, या 1% बिल्डर डिफॉल्ट कर गया या कुछ भी होगा, तो आपका सारा पैसा मैक्सिमम डूबने का चक्कर है। अगर आप कोई सेफेस्ट एसेट भी लेते हो और 100% अपना पैसा वहाँ पे लगा देते हो, ठीक है, तो भी आपके पैसा अगर वो कम ग्रोथ होगी तो कम ग्रोथ होने की चांस है। तो आपको डाइवर्सिफाई करना ही चाहिए अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को, और एक जगह 2 प्रॉपर्टीज नहीं लेनी चाहिए। अगर लेनी चाहिए तो अलग अलग स्टेजेस पे लेनी चाहिए, और रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो आपका होगा उसको अच्छी तरह जस्टिफिकेशन उससे लेके तभी आपको रियल एस्टेट में इस टाइप की एक्टिविटी करनी चाहिए। ये कोई प्रॉपर्टी एडवाइस नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग प्रोस्पेक्ट के लिए मैंने आप लोगों को बताया था। उम्मीद करता हूँ वीडियो कुछ समझ आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। धन्यवाद।